वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम। अपन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे असाइनमेंट भेजी? अच्छा, आपने मुझे जी व्हाट्सएप। जी मैडम, मैंने आपको जी जी व्हाट्सअप किया है। जैसे स्क्रीन शेयर हो तो करंटली बताइए। ठीक है। ठीक है, हो रही है। नहीं मैडम, अभी तक अब हो गई है। होगी। जी जी मैडम। ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा है और क्या लिखा है? मैडम, आपने इंट्रोडक्शन कहा था और थीसिस स्टेटमेंट थी और साथ व्हाट इज व्हाट। अच्छा, ठीक ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट विजन एंड अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, बाकी बात ठीक हो जाएगी। और फिर ये पोस्ट ऑफ इसको प्रोनाउन नहीं बनाना। ठीक है मैडम। तो जैसे प्रोनाउन बनाने की जरूरत नहीं होगी है फिर। सही हो गया। जी मैम। अच्छा, आपने इसको इससे कनेक्ट नहीं किया, लाइक स्टेटमेंट से। लाइक यू मेंशन द इवेंट विच इज रेलिवेंट, बट लाइक आप क्या कहना चाह रहे हो? रिच इन पॉलिटिशियन वी डेस्परेटली नीड स्टेटमेंट। तो आप बताएं ना, उसने रोल कैसे प्ले किया? एज अ पॉलिटिशियन प्ले किया या एज अ स्टेटमैन? ठीक है मैडम, ये एज अ स्टेटमेंट था। है ये तो खाली आप बता ही नहीं पाए। यू हैव ठीक टू जस्टिफाई कि कैसे ये पॉलिटिशियन है। आइदर ही इज पॉलिटिशियन और स्टेटमैन है। ठीक हो गया। ये ठीक आप है। नहीं बताएंगे तो वो अदरवाइज लाइक पर्पस ही नहीं तो होगा। लिखा ठीक हुआ। ठीक है मैडम, ये आगे भी ऐसे ही है, जो आगे भी वो मैंने वो की है ना, अच्छा, अब आपने एड नेशनल और इसमें। सेंटेंसेस नहीं करने, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। सॉरी मैडम, क्या कह रही हैं आप? आप दो सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे एक इवेंट में के लिए एक ही। तो आपने इसको इसी में ही जस्टिफाई करना है। ये एक्स्ट्रा बात है। यू हैव टू बी ठीक है कॉशियस मैडम। विद योर वर्ड्स। जो रेलिवेंट है बस वही लिखना है, और इवेंट्स को जस्ट उतनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है मैडम। एक्चुअली मैडम, ये इसके जो मूवमेंट थी ना, उसका इफेक्ट था कि ये वो पूरी दुनिया के लोगों पे है, और करना जरूरी है इसलिए ना, बस मैंने लिखा था। खुद से ज्यूम नहीं करना। आपने जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो तो बताया ही नहीं कि एज अ स्टेटमैन था या एज अ पॉलिटिशियन था। ठीक है, ये ठीक है मैडम। यासिर अरफात में भी यही आपने किया है। मोहम्मद अली जिन्ना आपने बिल्कुल ठीक। ठीक लिखा है, उसमें स्टेट्समैन लिखा हुआ है आपने। ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऐड कर दो ना, प्लेड अ रोल, इम्पोर्टेंट रोल एज, या लीडर कहना चाह रहे हो या क्या, एज स्टेटमेंट। ठीक है। आप वही है मैडम, आंसर है। स्टेट्समैन और लीडर एक हाँ, ही है। लेकिन जैसे आपने इसका लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना का, बताना पड़ता है ना, ठीक है मैडम, मुझे नहीं समझ कर आ सकते गई। क्योंकि स्टेटमेंट में जो उसने दोनों का लिखा है तो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर। ठीक है मैडम। ये जैसे ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब आप जस्ट इसको ये इतनी सी बात लिख दोगे ना, तो बाकी बात ठीक है। ठीक है मैडम। ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान वाला ठीक है। अभी आपने कहानियां, ये टॉपिक सेंटेंस है आपका, एवरी कंट्री इज फुल ऑफ पॉलिटिशियन। जी मैडम। हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, मैं वहां तक पहुंचती तो मैं आपको बता भी देती हूँ। कैपिटल, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक। ठीक है। ठीक है मैडम। अब ये देखिए ना, ये आपकी राइटिंग को ओवरऑल डिमार्क कर देता है। ही ऑलवेज took bad decisions which were beneficial for his countrymen. अब आप इसी में मर्ज करो, एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट बाय टेकिंग
decisions decisions। for public good। ठीक है, बात खत्म। सही हो गया। ठीक है। जी जी। Every country is full of politicians who are working for their own interest। Every country is full of नहीं आएगा, पैसे में जाने की जरूरत ही नहीं है। Every country has multitude of politicians। ठीक है, ठीक है मैडम। ये इसकी जगह पे who are working for their own interest। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप वेस्टेड लिख दो तो जरा ज्यादा बात समझ आ जाती है। वर्किंग फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। But there are few who are working for the betterment of their people। Known as, अब बताएं भी तो सही ना। Known as states। समझ गया बात। ठीक है मैम। हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, न्यूज़पेपर वगैरह वाले कर भी देते हैं, हैव होता। और ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यू हैव टू रीड अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है मैम। अच्छा जी। आर नॉट हैविंग, अगेन सेम मिस्टेक। द मेन इश्यूज, the main issues behind the main issues behind statements जब तक आपकी ग्रिप नहीं होती आप एक इशू भी बता सकते हैं, रूट कॉज भी बता सकते हैं। अगर नहीं मैनेज हो रहा तो थीसिस स्टेटमेंट का पर्पज ही ये है कि आप रूट कॉज बता दो, तो आप कोर्स सेंट्रल इशू भी बता सकते हो, इट वुड बी फाइन। यू गॉट इट अरसलान। जी जी मैडम। जब तक आपसे नहीं जी मैनेज, जी मैडम। आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कर जाते हो। ठीक है मैडम। अब देखिए ना, आपने एंड लगा के एक अलग सेंस दिया है, लेकिन वो कोर्स सेंट्रल इशू क्या है वो तो बताया ही नहीं। इशू क्या है? मैडम ये इसमें यही है कि अवेयरनेस, स्टेटमेंट का एक तो इस तरह अवेयरनेस नहीं है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने किसको क्या नाम है वोट देना है, चूज करना है उसको। मेरी और बात सुनो, सेकंडली आप उसको कह दिया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक एक चीज कर ले, ठीक है। ठीक है। अपराइटनेस में सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। नहीं, अब इसमें मेरी बात सुन। आपने ये नीड ऑफ फॉर्म में ये बताया है, वो राइट सही बंदे को इलेक्ट करे। जी जी मैडम कि आपको आपके एक तो राइट्स पता हो, सेकंडली आप जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं, है ना, एक कर। ठीक है, आपको उसका आउटलुक पता हो। लोगों की बात ना करें ना, आपने अब वही कहना है, पीपल शुड इलेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर instead of politician who are busy in just making policies for their own interest. Those are busy in making their own, instead of politician, those are making their own, um, मेकिंग पॉलिसीज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। rather than
मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। मतलब आपके पास आइडिया होते हैं लेकिन आप उसको सही से वो नहीं कर पा रहे। अच्छे आइडियाज है। द स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। अपने पास से एडिशन नहीं करना। यू हैव टू बी लाइक जैसे है वैसे ही रहे। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो ये मैडम ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है इसके अंदर? कोर्स सेंटर इशू और कोर्स सेंटर सोल्यूशन आ गया ना, तो आपने ये किस लाइक ये सजेशंस वगैरह में ही है, ये कंक्लूजन में लिखते हो? तो ये मैडम ये एक्चुअली मैंने जो ऊपर लिखा था ना, बट ठीक है आपने वो काट दिया है। बेसिकली मैंने उसके मुताबिक ही लिख रहा था कि अनअकाउंटेबिलिटी है। नहीं तो वो ठीक है, ये आगे वाले में लिख आपने देंगे। कर दिया ना, वो अपराइटनेस अकाउंटेबिलिटी वगैरह वो उसमें ही आ गया है। ठीक है। ठीक है मैम। मतलब जी जी। रेपिटेशन नहीं करनी उसको। देखिए, ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है तो फिर थीसिस पैराग्राफ है। आप मुझे खुद बताएं, एवरी कंट्री से लेके नेशन तक ये तो पूरा पैराग्राफ है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है मैम। ठीक है मैम। अभी तक आप थीसिस स्टेटमेंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस तरह नहीं पेपर में लिखना। आपने ये कोटेशन से शुरू किया ना, तो आपने कोमा लगा के एस लाइक इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट को भी मैं मैडम कोटेशन को भी। कोटेशन जो है, कोटेशन सॉरी। की बात कर रही हूँ। आपने स्टार्ट किया ना ऐसे, फॉर्मल ऐसे है। कभी न्यूज़पेपर में आपने देखा उन्होंने ऐसे लिखा हो? नहीं ना। उन्होंने कोटेशन से भी शुरू करना है, तो उसका वे प्रेजेंट करने का यही होगा। लाइक अलग से नहीं करना। ठीक है। At global level, Islamophobia is the perfect example of injustice against Muslim and the region Islam. आई कैपिटल टर्म है ना, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है। और अगर आपने एम्फेसिस करना है तो सिंगल कोमा भी आ सकता है, जैसे ये आपने किया, लेकिन ये सिंगल कोमा होता है, डबल नहीं होता। ठीक है मैम। टू एम्फेसाइज। ठीक हो गया? Most of the European countries do not have external dispute, but due to Islamophobia and injustice to Muslim। क्या किया है भाई? दे हैव आएगा मैडम, सॉरी ये देर रात मैंने लिखा है, दे हैव। एक पर्टिकुलर इवेंट क्या है, इसमें 3 लाइनें आपने लिख दी हैं, फिर भी आपका ग्लोबल लेवल का इवेंट नहीं क्लियर हो रहा। मैडम बेसिकली इस्लामोफोबिया का ये लिखा है कि वो हमने जस्टिस। हम हमारा जो व्हाट इज व्हाट है वो फिर क्या, उसका क्या पर्पज रह जाएगा? हमने यहाँ पे जस्ट इवेंट लिखना है, ये एक स्टाइल है राइटिंग का। यू कैन नॉट। मैडम वो लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है उसके अंदर, चलो, क्या लेकिन क्या क्या बात लिख ये है के। कि आपने ऊपर दे दिया ना, एट ग्लोबल लेवल में इवेंट कहाँ पे है? मुझे इवेंट बताएं। ये जैसे आपने ऊपर, ये आपने लिखा है ना, ये देखें, ये आपने लिखा है। आपने लीडरशिप कोटेशन एट ग्लोबल लेवल स्टार्ट किया, एक एग्जाम्पल दी, जैसे ये खत्म हुई आपने अगली एग्जाम्पल दी। ये भी आपने एक्स्ट्रा ही ठीक। लिखा था, लाइक आपने टू लाइक सेमीकोलन डाल के। लेकिन स्टिल नॉट बैड, मैंने इसलिए कहा कि लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड्स ना यूज करें, अदरवाइज आपका कंप्लीट नहीं होगा। हर चीज को हमने देखना है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम आगे कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। मैंने आपको सैंपल अभी भी भेजे थे, उसका पर्पस ये था कि एक दफा आपको पता लग जाए उसको कैसे करना है। अब मैं ये पूछ रही हूँ, ग्लोबल लेवल पे ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बहुत फेमस है? 9/11 का इंसिडेंट, उसमें जहां पे भी मुस्लिम थे वो इस्लामोफोबिया मतलब उन्होंने उसकी बेस बना ली।
तो आपने 9/11 का इधर डिस्कस करना था। इवेंट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देनी है, जेनेरिक नहीं होना। जेनेरिक के लिए ठीक आपके है। व्हाट इज व्हाट है, जेनेरिक के लिए आपके पास कॉजेज हैं, जेनेरिक के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे नहीं होना। ठीक है। ठीक है। जस्ट एक इवेंट जी। बताना है इस्लामोफोबिया में, जैसे 9/11 है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो। एक लाइन। ठीक है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होके 9/11 का इंसिडेंट भी बता दिया, और मैंने आपको इस्लाम एज अ रिलीजन एट लार्ज वाली भी बात कर दी। ठीक है मैडम। चाहे वो डायरेक्ट थे या नहीं थे। ठीक है। इस तरह के आपने इवेंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उसको। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए सेकंड पैराग्राफ होगा ना, व्हाट इज व्हाट, वहां पे बताए ना इस्लामोफोबिया क्या है। ठीक है मैडम। अब ये भी रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं है। रीजन में जैसे सऊदी अरेबिया या ईरान है, या फिर तेहरान है, उसको सिर्फ तेहरान को इसलिए सेक्टेरियनिज्म की बेस पे उसको सेपरेट किया है। लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट तो है ना, या नहीं है। ठीक है मैडम। मैडम मगर ये जो क्या चलो, नाम है, जीनोसाइड इलीगल ऑक्यूपेशन है फलस्तीनियन भी उसकी, कर सकते हैं, इजरायली गवर्नमेंट के। लेकिन आपने उसका इवेंट बताना, इवेंट। ठीक है मैडम। मिसाल के तौर पे वहां पे ये जो सीजवाइड या कोई होता है, तो उसका पर्टिकुलर इवेंट बताना है। ठीक। जियोनिज्म जो है, वहां से ये शुरू हुआ है ना जिनोसाइड, कि उनको अपनी एक सेपरेट जी स्टेट। ऐसे। तो वो जियोनिज्म का बताना है आपने, कि जियोनिज्म की वजह से जो उन्होंने वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, और इस्लाम को उन्होंने एज अ थ्रेट समझा, और उसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है, फलस्तीनियन। उनकी वजह से उनका जिनोसाइड हो रहा है, लेकिन यू आर मिसिंग द इवेंट, मेन इवेंट नहीं आपका। ठीक है। ठीक है मैडम, वो अभी नेक्स्ट टाइम मेरे में ठीक हो ठीक है। जाएगा, या अभी अच्छा। मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद एट नेशनल लेवल में आ गया द मिस यूज ऑफ। ये ठीक है। अब आपको समझ लगी ना, आपने एक पर्टिकुलर चीज के डिस्कस किया कि पाकिस्तान में दिया को जो दियत लॉ है उसको मिसयूज कर रहे हैं। जी मैडम। ठीक है ना, मतलब रिलीजन को फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये इसको ठीक है। इकट्ठे करना है, देखिए। ये हमारा भी दिल करता है, कोई भी स्टूडेंट होगा उसका दिल करता है, उसको एक चीज आती है ना, वो उसको स्ट्रेच कर देता है कि मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, तो आपने फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना। लाइक ठीक आपने है मैडम। दो आपके माइंड में ये होना चाहिए, मैंने वन लाइन में ऊपर देख ले, मैंने कैसे 9/11 वाले वन लाइनर आपने देना, जैसे भी देना है। यही यही आर्ट है। अदरवाइज तो वो पैराग्राफ्स भी पैराग्राफ्स आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बन जाएंगे। ठीक है मैडम।
अच्छा जी। अब यहाँ से, वैसे अगर मुझसे अगर आप पूछे ना इस्लामोफोबिया की, तो ये रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं है। ज्यादा बेहतर यहाँ पे पता है क्या होगी, ये जो अभी अटैक हुआ है, ये जो इनकी बलूचिस्तान में, आपको तो बेहतर पता होगा भाई, ये मिनोरिटीज हैं, और उनके जो ऊपर ट्रेन, अटैक काफी करते हैं। अहमदीज मैडम वगैरह पे, ट्रेन तो क्रिश्चियन पे, जो क्रिश्चियन अटैक हुआ है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। समझ आ रही है? मैडम सॉरी, कौन से वाले अटैक की बात कर रही हैं अ, आप? अहमदीज पे जो अटैक होता है, एक मिनट, बलूचिस्तान वगैरह में ही हुआ था। मैं आपको एक मिनट एग्जैक्ट उसका बताती हूँ। वो इस्लामोफोबिया था। मैं आपको मैडम भेज, इस्लामोफोबिया तो बेसिकली वो क्या नाम है, हेट सेंटिमेंट अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स है। मेरी बात सुने। तो वो तो वो उसको, अहमदीज को मुस्लिम्स ही नहीं ना मानते, इसलिए उन पे अटैक किया था। मैं आपको भेजती हूँ, वो एग्जैक्ट इसी पे है। अहमदी मॉस्क पे जो अटैक हुआ था ना 2010 में, वो इस्लामोफोबिया का, उनको जी यही मैडम। था कि ये भी अपने आप को मुस्लिम्स कहते हैं, वो उनको मिनोरिटी हैं, उनको मुसलमान नहीं मानते। ये मैं आपको भेज रही हूँ, ये अल जजीरा, अल जजीरा का एक आर्टिकल है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें इस्लामोफोबिया पे ही किया हुआ उन्होंने। ठीक है मैडम, मैं वो देख लेता हूँ। इस्लामोफोबिया ये होता है कि जब आप इस्लाम से, लाइक, इस्लाम को थ्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो अहमदीज हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, हम कहते हैं कि वो मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है। वो एज अ जी मिनोरिटी मैडम। उन पे अटैक कर दिया था 2010 में, उनकी अहमदीज की मस्जिद को जला दिया था। तो ये इस तरह के इवेंट लिखने होते हैं। ये दिया लाओ वगैरह ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक पर्टिकुलर, जैसे 9/11 एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसकी वजह से इस्लामोफोबिया। और अभी देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल तो आजकल है ट्रम्प। वो मुसलमानों को वो करी जा रहे हैं, सिर्फ टैग, मोहम्मद के टैग पे उनके वीजे कैंसिल कर रहे हैं। पता है ये बात आपको? जी 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 मैडम। तो ये है इस्लामोफोबिया, कि जब आप इस्लाम के नाम से थ्रेट हो जाएं, थ्रेटेंड हो जाएं। ठीक है मैडम। कोशिश करें आप इसमें देखें। मैं आपको इस वाले पे इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, मैंने आपको व्हाट इज व्हाट भी कराया, थोड़ा आगे स्किप भी करवा दिया, क्यों? क्योंकि एक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट्स एग्जामिनर जरूर पढ़ता है। ठीक है मैडम। मैडम ये जो आप अहमदी की मस्जिद वाला बता रही हैं, ये तो फेवर में चले जाएगा इस्लामोफोबिया के। हमने तो बेसिकली ये लिखना है कि नहीं, इस्लामोफोबिया ही, एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि मुसलमानों से और जो ये रिलीजन हो रहा इस्लाम है है ना, लोग। इस्लाम के नाम पे हो रहा है। ये देखें, आप दोबारा पढ़े ऊपर क्या लिखा हुआ है। आपने तो स्टेटमेंट देखनी है ना, आपने इस्लामोफोबिया तो खुद देखा है, लाइक जी जी। आपको तो एग्जाम्पल दी है। असल टॉपिक तो ट्रू पीस है ना। ऐसे ही है मैडम, टू True पीस। peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice। ऐसे ही है। आपने एक उसकी ऐसे। 9/11 की इंसिडेंट दे के इस्लामोफोबिया कर दिया। रीजन में आपने कहा जी फलस्तीन, मैंने कहा ठीक है, फलस्तीन वाला है, जिनोसाइड है, लेकिन आप जियोनिज्म करें, जिससे, जिसकी वजह से सारी की सारी पीस खराब हुई है, वहां से टेंशन शुरू हुई है, उसकी जी वजह मैम। से इनजस्टिस आई है। आप समझ रहे हैं? ये जो मैं अहमदीज जी वाला जी कह मैम। रही हूँ, मिनोरिटी, देखिए पाकिस्तान लेवल पे उस पीस डिस्टर्ब हुई है, क्यों? सिर्फ उनका लेबलिंग करने से। समझ रहे हैं आप? हमने मेन ऐसे की जी स्टेटमेंट को देखना होता है। जी हमारा मैम। टॉपिक इस्लामोफोबिया पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उसको लिंक अप कर रहे हो ना ग्लोबल लेवल से भी, तो लिंक अप करने के जी लिए मैम। भी मिनोरिटी है। कोई और एग्जांपल ले लो, अभी ये ट्रेन वाला इंसिडेंट ले लो, उससे भी तो पीस खराब हुई है, बलूचिस्तान का कनेक्शन बाकी रीजन से
कट गया, ऐसे ही है ना? जी मैडम। या फिर यहाँ पे आप सबसे बड़ा जो पीस का इंसिडेंट हुआ है वो एपीएस अटैक हुआ है, उसके बाद तो बहुत ही कुछ चीजें बदल गई हैं। मैं जो ठीक है भी मैडम। नाम ले रही हूँ मैं इवेंट्स बता रही हूँ, इंसिडेंट्स बता रही हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है। आप क्या गलती जी कर, जेनेरिक लिख रहे हैं, इवेंट नहीं बता रहे, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रही। अब आपने जो ठीक इसका है लिखा है, मैंने इसलिए दोबारा स्टेटमेंट ऊपर देखने गई हूँ कि आपने थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखी है। मैडम। अब इसका टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे के की जो टर्म्स है उसी को लिखा है, पीस, जस्टिस, ये इसी को ही लिखा है। ये ठीक है, ये वाली थीसिस स्टेटमेंट ठीक है। अब आपने ना 2025 के ऑलमोस्ट आपके सारे कवर हो गए, अब आपने 2024 के करने हैं एसए के टॉपिक्स। ठीक है मैडम। ये देखिए ना, जब आप करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ बन रहा है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स नहीं है। कम वर्ड्स, लेकिन बात मुकम्मल होनी चाहिए। बस यहाँ पे ये सो डैट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं करना। सोल्यूशन क्या है? ठीक है मैडम। अब बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, आपने इसकी जगह पे एक कनेक्टर लगाना था, और आपकी बाकी स्टेटमेंट हो जाएंगे। लाइक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस अब आपने इसको कंसाइज करना है। एवरी नेशन शुड सपोर्ट हिज कंट्री ऑल द टाइम एंड ओबे द कंट्री फर्स्ट पॉलिसी। मेन इशू क्या है? मेन इशू इज, बस ये ऊपर आपने बता दिया, उसको टॉपिक पता लग गया है। Most of the time, government's policies are fatal for country's future and there is no proper mechanism of accountability. ठीक हो गया? Thus, every country, या therefore या thus जिससे पता लग जाएगा अब आप सोल्यूशन बता रहे हो। Thus, ठीक है मैडम। कोई कंट्री शुड आप तब यूज करते हो जब आप अथॉरिटी में होते हो। आप मस्ट या ought यूज कर सकते हो। ठीक है। जाओ। अच्छा, मेक, शुड मेक एंड एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर सो दैट इनफॉर्मल है। इसके बाद की लाइन लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है मैडम। तो आपकी एक परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। लिखा सही है, बस एक्स्ट्रा डिटेल निकाल दें। ठीक है। ब्रेन ब्रेन लाइक हार्ट, अब मैंने आपको बता दिया ना, अब आपने 2024 के करने हैं, क्योंकि 2025 की आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी ठीक है मैडम। गलत है। बिहाइंड आएगा, अंडर डेवलप्ड होगा, पीडी भी आएगा। शुड नहीं आपने यूज करना, मस्ट या आउट कर सकते हैं, और इसको ठीक है स्क्वीज मैडम। करें। सेम मिस्टेक्स ही है। मस्ट,
इस तरह के सेंटेंसेस भी नहीं लिखने। ठीक है। ये देखिए ना, आपने सब में ये से मिस्टेक रिपीट की हुई है। मैं कि आपका ये इंट्रोडक्शन देख दूँ, सेम मिस्टेक्स है, व्हाट इज व्हाट देख लूँ जिसका आपका असल में है। ये मैडम ये भी एक इंट्रोडक्शन ही है। जी, इंट्रोडक्शन ही ये व्हाट इज व्हाट है, पहले ये तो देख लूँ। इंट्रोडक्शन मैंने ऊपर देखा, जी आपने मैम। सेम मिस्टेक्स ही की हुई है सब में। ये देखिए ना, अब आपने इसको एक्सप्लेन किया ना, ये डेफिनेशन है, समझ आ गई, इसलिए ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी। ये हो गया व्हाट व्हेन, क्या है नेक्स्ट, कौन सा है? पीयूसी की एक्सटेंशन है। ये मैडम उसी की एक्सटेंशन है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मुझे पता है ये नेचुरल इंसान का दिल करता है कि उसको ज्यादा, एक चीज पता है, हम उसको ज्यादा ज्यादा करें, लेकिन वो फिर आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। ठीक है मैडम, एक्चुअली मैंने एक साथ ही लिखा है ना, आपने एक दफा मुझे बता दी है गलती, तो वो आगे कोई बात नहीं, चलती रहेगी। इस वाले में जो मैंने कोई लिखा बात हुआ है। नहीं, देखिए इंसान गलती से ज्यादा सीखता है। ठीक है। अब आपको याद रहेगा, हम प्रैक्टिस इसलिए करवाते हैं, दो एक से दो क्यों करवाती हूँ, दो दो चीजें क्यों करवाती जी हूँ? अगर बाय लक ठीक हो जाए तो दूसरे वाला बाय लक नहीं ठीक होगा, जब तक ये आपके ऐसे ही मैडम। कंसेप्ट इम्बाइब नहीं हो जाएगा। मैंने आपको जी। बताया था, मैं आपको इसलिए आगे लेके चली गई हूँ कि आपके एग्जाम आर नियर। ठीक है। हालांकि अभी तक ना जी आपको, मैम। ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक हो रही है, ना आपका इंट्रोडक्शन ठीक हो रहा है, आउटलाइन भी नहीं आपकी इतनी ठीक हो रही थी, लेकिन हमने उसको आगे लेके चले गए। ठीक है। क्योंकि जी मैंने जी। उसको वाइंड अप भी करवाना है 2 मंथ्स में। जी मैम। ये अब आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो इसलिए मैं इसको वाइंड अप कराने के लाइक, आपको जो गलतियां हम आगे जो हो रही हैं साथ साथ वो भी करते रहे, वो भी मैंने आपका चेक किया, ताकि अगर वहां पे है एम्बिगुइटी, पहले से बेहतरी आई है, लेकिन स्टिल वो लेवल नहीं है। हमने कहा एक एक सेंटेंस, व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ, व्हाट आपने ठीक लिखा, ये अब आपका ये व्हेन है। ठीक है, व्हेन, ये ठीक है। अब ये आई थिंक ये वेयर है, दैट नहीं, आपने डबल मैडम ये व्हेन, ये व्हेन और वेयर दोनों इसमें वो मिक्स है ये, कि जो प्रेजेंट डे इस्लामोफोबिया वो रूट कब करता है और कहाँ से करता है, इसके अंदर लिखा हुआ है। आपने एक एक सेंटेंस लिखना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। सिर्फ पहला, और पहला व्हाट होना चाहिए और आखिरी हाउ होना चाहिए, बाकी आप अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। मैडम ये तो वेयर है जो आपने भी काटा है। तो मैं यही पूछ रही हूँ, ये क्या है, तो आपने मुझे नहीं बताया। नहीं मैडम, मैंने ये कहा है कि ये ऊपर जो है वो क्या नाम ये है, व्हेन है कि ये ड्यूरिंग। ये वैन हो गया, एंटी ये इस्लामिक। व्हेन है, नीचे वाला ये वेयर नीचे वेयर हो गया, फिर ये वाया है। हो जी। गया, मेन रीजन। जी मैम। ये बाकी सारी एक्स्ट्रा एंड वाला आपका हो है, ये एक्स्ट्रा बाकी पॉइंट्स हैं। 5 sentences, that's it. It is very important for the world peace. आपको मेरी बात समझ आ गई, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी मैडम। हमने सिर्फ उतना ही रहना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, हमने कॉजेज भी लिखने हैं, ये बातें आपकी रिपीट होंगी, लाइक आपके पास नो हाउ होगी, आप उसको आर्ग्यूमेंट्स कॉजेज उसमें लिख सकते हैं। ये तो जस्ट आप टिप ऑफ आइसबर्ग है, अंदर तो आपने डिटेल अभी ठीक। लिखना है ना। जी जी मैडम। एक, दो, तीन, चार, अब पूरे 5 सेंटेंसेस हो गए। ठीक है। ठीक है मैम।
ये चीज अभी आपको इतना एम्फेसिस कर रही हूँ ना, ये चीज आपको एग्जाम में जाके, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, मुझे ये पूछा गया और मैंने ये देना है, दैट्स इट। अननेसेसरी नहीं करना। अब आपने इसकी डिटेल नहीं देनी, वो आपने ठीक लिख दिया। ये वैन का तो नहीं है ये? सॉरी मैडम। ये वैन तो नहीं लिखा आपने? ये सिंस 2007। ये वैन नहीं है मैडम, बेसिकली कि ये जब जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने ऊपर लिख दिया वैन। ये और ये बेसिकली हाउ कंप्लीट मेरे है अंदर बट, ही है मैडम कि ये वो। फिर आपने कंटिन्यूटी कर दिया ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने कंटिन्यूटी नहीं करनी। ठीक है लाइक मैडम। व्हाट करके एंड वाला हाउ और बीच में व्हेन वेयर व्हाई वो इकट्ठा आना चाहिए आपका। नेचुरल एक सीक्वेंस है। ठीक। बाकी ठीक है। लाइक इम्प्रूवमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। एक जो होता है ना नेचुरल फ्लो, वो नजर आ रहा है राइटिंग में। ये इसको इस तरह लिखने के बजाय आप जस्ट देयर फोर हैंड्स कंक्लूड